नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर सगीर की दीन की अजीम तहरीकों में से एक तहरीक का नाम दावत व तबलीग है, जिसको आम लोग तबलीगी जमात कहते हैं। तबलीगी जमात को अपने क़याम से आज तक तकरीबन 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तबलीगी जमात का क़याम नवंबर 1926 1345 के अंदर जमातियुल ऊला के महीने में तबलीगी जमात का काम शुरू हुआ और आज 1446 जमातियुल अव्वल के महीने में गोया के तकरीबन 101 साल तबलीगी जमात को मुकम्मल हो चुके हैं। तो आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम देखते हैं कि शुरू से लेकर आज तक तबलीगी जमात ने क्या खोया, क्या पाया, कितनी तरक्की की। तबलीगी जमात के बानी का नाम मौलाना इलियास कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह है। हजरत मुजफ्फरनगर के एक गांव कांधला के अंदर पैदा हुए, जो सूबा यूपी इंडिया का एक मशहूर गांव है। हजरत के घर जो है बड़ा नेक घराना था। हजरत के वालिद मौलाना इस्माइल वो इतने नेक इंसान थे कि वो सारा दिन सड़कों पे फिरते थे और जो मजदूर मजदूरी करते थे उनको ढूंढ ढूंढ के पानी पिलाते थे। तो शुरू से ये घराना बड़ा नेक घराना था। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की हमशीरा, उनकी वालदा, ये सारे नेक लोग थे। और मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मौलाना इस्माइल जो मजदूरों को पानी पिलाया करते थे, एक मरतबा उन्होंने 10 मजदूरों को इकट्ठा किया सुबह के वक़्त और उन मजदूरों से पूछा कि तुम आज कितना कमाओगे, रोज़ाना कितनी मजदूरी लेते हो, कितना कमाते हो? तो उन्होंने बताया कि रोज़ाना हमें इतनी मजदूरी मिलती है। तो मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने उनको फरमाया कि जितनी मजदूरी तुम्हें रोज़ाना मिलती है, आज तुम 10 आदमियों को इतनी मजदूरी मैं दूंगा, तुमने मेरे साथ रहना है, मेरे पास बैठना है, मैं तुम्हें कलमा और नमाज सिखाऊंगा। तो ये मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का जज्बा था कि मजदूरों को मजदूरी देकर उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास कलमा और नमाज सीखो। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ये भी इसी तरह जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत का गम इनके सीने में रखा था और ये जो है लोगों को दीन की तरफ बुलाने की तड़प इनके दिल में बचपन से जो है मौजूद थी। 8 फरवरी 1918 बंगला वाली मस्जिद के अंदर मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने रिहाइश इख्तियार की। ये मस्जिद उस ज़माने में जंगल से घिरी हुई थी, कोई आबादी नहीं थी, यहाँ कोई आदमी नहीं आता था। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह इस बंगला वाली मस्जिद के अंदर जंगल के दरमियान में बैठकर ज़िक्र इबादत के अंदर मशगूल रहते थे। कई घंटे अल्लाह का जिक्र करते थे और इस बात की सोच विचार करते थे कि उम्मत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की तरफ कैसे लाया जाए। 1926 के अंदर मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह हज पर गए। तो जब हज का काफिला वापस आने लगा, वापसी का दिन आया, तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के दिल में शदीद तकाजा पैदा हुआ कि मैं मदीना शरीफ रह जाऊं, वापस हिंदुस्तान न जाऊं। तो वापस आने को इनका दिल नहीं कर रहा था। इसी दौरान एक मरतबा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाते दिन के वक़्त अचानक इनको नींद आ गई। जब सोए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनको ज़ियारत नसीब हुई और आप अलैहिस्सलाम ने मौलाना इलियास कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म फरमाया कि आप हिंदुस्तान वापस लौट जाए, अल्लाह तबारक व तआला आपसे काम लेगा। चुनांचे इस ख्वाब के बाद हजरत जो है बड़े परेशान हुए। एक अल्लाह वाले के सामने ख्वाब का जिक्र किया तो उस अल्लाह वाले ने हौसला दिलाया और उस अल्लाह वाले ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये नहीं कहा कि आपने काम करना है, बल्कि आपको फरमाया कि आपसे काम लिया जाएगा। तो लेने वाला अल्लाह है, आपको परेशानी की क्या ज़रूरत है? आप हिंदुस्तान जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपसे जो है कोई अजीम काम लेने वाला है। चुनांचे हजरत ने मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से दावत और इरशाद वाला फतवा तलब किया और तबलीग का काम शुरू किया। सबसे पहले 1930 के अंदर दारुल उलूम सहारनपुर के सालाना जलसे में हजरत ने दावत और तबलीग का ऐलान फरमाया, अपने काम का ऐलान फरमाया और दुनिया को बताया कि मैं दावत और तबलीग वाला काम शुरू करने लगा हूँ। 1932 के अंदर 6 साल की मेहनत के बाद मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले 6 साल के बाद 2 जमातों की तश्कील करने में कामयाब हुए। पहली जमात हाफिज मकबूल साहब की थी, जिसको कांधला रवाना किया गया, और दूसरी जमात मौलाना दाऊद मेवाती साहब की थी, जिनको सहारनपुर रवाना किया गया। और 1940 के अंदर कस्बा मेवात के अंदर तबलीग का सबसे पहला इज्तिमा हुआ।
اور 1942 میں مستورات کی پہلی جماعت حضرت نے جو ہے تشکیل فرمائی اور روانہ ہوئی، اور 1944 کے اندر حاجی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین مرکز میں گئے اور جو ہے وہاں پر مرکز کے اندر جو ہے مرکز کے کام کو سنبھالا، دین کی دعوت اور دین کے کاموں میں جو ہے مشغول ہوئے۔ 13 مارچ 1948 کو رائے ونڈ کے اندر سب سے پہلا اجتماع ہوا اور پھر اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی دی۔ آج آپ دیکھیں کہ تبلیغی جماعت مولانا الیاس کاندھلوی اور ان کے والد مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابیوں، ان کی کوششوں اور ان کے دین کی تڑپ کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے تبلیغی جماعت آج اتنی ترقی کر چکی ہے، اس جماعت کو اتنا عروج مل چکا ہے کہ دنیا کا کوئی کونا، دنیا کا کوئی خطہ، وہ افریقہ کے جنگل ہوں، وہ کچے کے ڈاکو ہوں، وہ سمندری جزیرے ہوں، وہ کسی افریقہ کے دور دراز ملک ہوں، دنیا کا کوئی بھی کونا، کوئی بھی ملک، کوئی بھی خطہ، کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جہاں تبلیغی جماعت والے اللہ کا نام لے کر نہ پہنچے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر نہ پہنچے ہو۔ دنیا کے کونے کونے میں مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص پہنچ چکا ہے، ان کی دعوت پہنچ چکی ہے، ان کی تڑپ پہنچ چکی ہے، ان کی جماعت پہنچ چکی ہے، اور پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر میں جس مسجد کے اندر جماعت کو داخلے کی اجازت ہو وہاں بھی یہ جماعت جاتی ہے، جس مسجد کے اندر جماعت کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہو وہاں بھی یہ جماعت جاتی ہے۔ جو جماعت والوں کی بات سنے ان کو بھی یہ بات سناتے ہیں، جو ان کی بات نہ سنے ان کو بھی یہ بات سناتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی تھی کہ فاطمہ ایک دن آئے گا تیرے ابا کا دین ہر کچے اور پکے مکان تک پہنچے گا۔ آج تبلیغی جماعت کی وساطت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہر کچے اور پکے مکان تک پہنچ چکا ہے۔